नमस्ते बच्चों। अभी विदेशी व्यापार के बारे में हमने पढ़ा पिछले वीडियो में। अब इसमें मैं आपको देसी व्यापार के बारे में बताऊंगा। देखिए, देसी व्यापार के जो प्रकार है वो देखिए आप। सबसे पहले स्थानीय व्यापार। पहला क्या हुआ? स्थानीय व्यापार। तो नाम से स्पष्ट है, किसी स्थान में लग रहा हो जो, क्या किसी स्थान में हो रहा हो जो, उसे हम स्थानीय व्यापार कहेंगे। तो इतना सा लिख देंगे आप, नंबर थोड़ी ना देंगे। अब परिभाषा सुनिए कैसे लिखना है आपको। स्थानीय व्यापार दो बिंदु डैश, ऐसा व्यापार जो किसी स्थान विशेष में लगता हो और जहां पर शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं बेची खरीदी जाती हो, उसे हम स्थानीय व्यापार कहते हैं। जैसे दूध, दही, सब्जी, पनीर आदि का बाजार स्थानीय बाजार कहलाता है या व्यापार कहलाता है। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा नंबर आता है राज्यीय व्यापार या प्रांतीय व्यापार। अब प्रांत का मतलब मालूम होना चाहिए बच्चों को। देखिए, जैसे हम लोग रहते हैं मध्य प्रदेश में, तो हमारा प्रांत क्या है? मध्य प्रदेश। कोई लोग नागपुर में, अमरावती में, है ना, पूना में, बॉम्बे में रह रहे हैं, तो उन लोग का राज्य क्या है? महाराष्ट्र है। तो ऐसे हमारे यहाँ अलग अलग राज्य है। ठीक है। तो इसी तरीके से एक ही राज्य के अंदर जो व्यापार होता है उसे हम प्रांतीय व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रांतीय व्यापार कहते हैं। एक राज्य के अंदर, जैसे छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में ही आता है, जबलपुर मध्य प्रदेश में ही आता है। तो उदाहरण में आप दे सकते हैं बड़े आसानी से कि छिंदवाड़ा और जबलपुर या छिंदवाड़ा या इंदौर के मध्य यदि व्यापार हो रहा है तो यह उदाहरण जो है प्रांतीय व्यापार का कहलाएगा। अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसके बाद हम अंतर प्रांतीय या राष्ट्रीय व्यापार, अंतर प्रांतीय या राष्ट्रीय व्यापार के बारे में देखें। तो अंतर प्रांतीय या राष्ट्रीय व्यापार से आशय ऐसे व्यापार से होता है जो एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर होता है। जो देसी व्यापार की परिभाषा आई थी ना, वही की वही सेम आ जाएगी यहाँ। और देसी व्यापार में मैंने जो उदाहरण बताए थे आपको, वही की वही आ जाएंगे। तो बताने की आवश्यकता नहीं है, उसको अच्छे से देख के और समझ के और उसको राष्ट्रीय व्यापार बना लेना आप। ठीक है। अब इसके बाद दो प्रकार और हैं, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। उनको भी अच्छे से समझ लीजिए। देखिए बेटे, एक चैन बनी हुई है बाजार में। वो चैन कैसी बनी हुई है? सबसे पहले उत्पादक आते हैं, माने कारखाने जहां माल का प्रोडक्शन हो रहा है। उसके नीचे आते हैं थोक व्यापारी और सबसे नीचे आते हैं फुटकर व्यापारी, और फुटकर व्यापारी से नीचे आते हैं ग्राहक। आगे बात समझ में? कहने का मतलब सबसे पहले क्या हुआ? उत्पादक। नंबर 2 पे कौन आया? थोक व्यापारी। नंबर 3 पर कौन आया? फुटकर व्यापारी। नंबर 4 पर कौन आया? ग्राहक, माने हम लोग। इतनी बात समझ में आई सबके? अब यहां पर थोक व्यापारी का मतलब क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, वो हम समझे। पहले मैं समझा दे रहा हूं, फिर परिभाषा बताऊंगा। केवल परिभाषा याद करनी है आपको, समझना तो जरूरी है ना। तो यहां पर क्या है कि उत्पादक जो है बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करता है, और प्रोडक्शन करने के बाद क्या होता है कि थोक व्यापारी जो होता है ना, उससे इकट्ठा माल खरीद लेता है। पूरा लमसम में इकट्ठा माल खरीद लेता है। कई बार वो उत्पादक को एडवांस पैसे देता है कि भाई हमारे लिए इतना माल बनाइए। तो वो थोक व्यापारी कहलाता है और नकदी में खरीदता है।
अब परिभाषा कैसे लिखेंगे अपन? थोक व्यापारी दो बिंदु डैश ऐसे व्यापारी जो उत्पादक से सीधा माल खरीद लेते हैं नगदी में, उन्हें हम थोक व्यापारी कहते हैं। और यही थोक व्यापारी उस माल को फुटकर व्यापारियों को बेच देते हैं। उधारी में भी बेचते हैं और नकदी में भी बेचते हैं। इतनी बात सबके समझ में आई। इसके बाद लास्ट है इसमें बेटा फुटकर व्यापारी। तो फुटकर व्यापारी का मतलब क्या हुआ? आपके मोहल्ले में किराना दुकान वाले हैं, है ना, तो ये फुटकर व्यापारी की श्रेणी में आते हैं। इन लोग सब थोक से माल खरीद के लेके आते हैं, थोक वाले से उधारी में भी लेके आते, नकदी में भी लेके आते। फिर आपके मोहल्ले में किराना दुकान वाले नकदी में भी बेचते हैं और उधारी में भी बेचते हैं। हमको तो दिखते हैं ना बेटा ये। तो परिभाषा बनाना तो बहुत आसान होगा। तो फुटकर व्यापारी में आप दो बिंदु डैश करके लिखेंगे कि ऐसे व्यापारी जो अपना माल थोक व्यापारी से नगद और उधार दोनों में खरीदते हैं और ग्राहकों को भी नगद और उधार में बेचते हैं, उन्हें हम फुटकर व्यापारी कहते हैं। और फुटकर व्यापारी जो है अनेक प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करते हैं। फुल स्टॉप। इतना ही लिखना है आपको फुटकर व्यापार में। तो आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से आपको ये परिभाषाएं समझ में आई होंगी। नमस्ते बच्चों। अगली बात हम अगले वीडियो में करेंगे।